ये हो रही थी कि बलिया में जो यहाँ के कुछ लोग बच्चे जो थे वो कुपोषित होने के बावजूद वहाँ जाने में असुविधा हो जाती थी, उनकी माता लोगों को वहाँ रहने में असुविधा होती थी, नहीं जा पाते। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना कराई है और इसमें मैं सिविल सर्जन साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड के जो बच्चे हैं कुपोषित उन सबको एक प्रतिनिधित्व मिले और कोई बच्चा मेरा ना छूटे। अभी तो नया बन रहा है, इसको हम लोग ये करेंगे। आमतौर पे एनआरसी में 20 बच्चे, अगर हम आज के दिन में देखें तो बलिया में हमारा 20 बच्चे को और यहाँ 14, तो मिलाकर के 34 हो गए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मुंगेर डिवीजन के कमिश्नर संजय कुमार सिंह, बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला के साथ आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया और साथ ही मदर शेड रूम का भी उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल के एक एक विभाग में जाकर के निरीक्षण किया। क्या कुछ कह रहे हैं मुंगेर डिवीजन के कमिश्नर, आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं। संबंधी सुविधाएं यहाँ के अस्पतालों में बहुत अच्छी रही हैं पहले से भी। हमारा जो है खास करके एनकॉस के रूप में लक्ष्य के रूप में हम लोगों ने जब भी ये किया है, बेगूसराय अच्छे अस्पताल में और कायाकल्प में बेगूसराय अच्छे अस्पताल में गिनती हो रही थी। जब हम लोगों ने प्रमंडलीय स्तर पे इसकी समीक्षा की, समीक्षा बैठक के दौरान ये पाया गया कि दुर्भाग्यवश यहाँ का जो पोषण पुनर्वास केंद्र, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं एनआरसी, वो यहाँ पे नहीं होकर के हमारे बलिया अनुमंडल में स्थापित, बल्कि है भी अभी कहेंगे। तो हम लोगों की ये हमेशा ये हो रही थी कि बलिया में जो यहाँ के कुछ लोग बच्चे जो थे वो कुपोषित होने के बावजूद वहाँ जाने में असुविधा हो जाती थी, उनकी माता लोगों को वहाँ रहने में असुविधा होती थी, नहीं जा पाते थे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इसको हम लोग पोषण पुनर्वास केंद्र यहाँ भी हम लोग एडिशनली कम से कम इतना बना लें ताकि जो कुपोषित हमारे सारे बच्चे जिले के हैं वो आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना कराई है और इसमें मैं सिविल सर्जन साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद को हम लोगों ने हमेशा रिव्यू मीटिंग में जब हर मंथ पे होता था तो हम इनसे यही पूछते थे कि क्या हुआ आपका और कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे। तो ये अच्छी बात हुई कि हम लोग का, मुझे बहुत खुशी हुई है खास करके इनोवेटिवली उन्होंने जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको एक क्रीड़ा स्थल के रूप में बच्चों के ये किया है। मदर शेड भी हमने देखा है, वहाँ बहुत अच्छा, डीएम साहब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, किचन उसके साथ अटैच्ड है और बच्चों को रहने के लिए तो हमारा है। और ख़ास करके सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी, हमने कहा कि दीदी की रसोई के साथ इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि दीदी की रसोई आज भी के दिन में हमारे अस्पताल में भोजन की व्यवस्था है। बच्चों के लिए आवश्यकता दूसरे तरीके के भोजन की है, क्योंकि वो जो हम आम रोगी को दे रहे हैं बच्चों को थोड़ा सा उससे अलग, तो उसकी भी व्यवस्था इन्होंने कराई है कि दीदी के रसोई में स्पेशली बच्चों के लिए क्या है वो न्यूट्रिशनिस्ट के माध्यम से बता करके अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से बच्चे जब आएंगे तो उसको प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें हम लोगों अभी डीएम साहब से बात हुई है और ये सभी हम लोग इंश्योर करेंगे कि हमारे जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस हैं उनके माध्यम से, सभी सीडीपीओस के माध्यम से हम लोग एक वेट लिस्ट तैयार कर लेंगे एक तरीके से कि जहाँ जहाँ सभी जो एलएस हैं, हमारे लेडी सुपरवाइजर्स हैं, उनके यहाँ जो जो कुपोषित बच्चे हैं उनको वो चिन्हित करेंगी और उनका पैरामीटर्स उनके पास मालूम है, जो यहाँ पर बांध करके यहाँ जो है उनका कितना है, यहाँ जो सीवियर एक्यूट मैलनरिश्ड बच्चे हैं, सैम बच्चे हम लोग बोलते हैं, उनका एक विवरण बना करके तैयार कर लेंगी। हमारे अगर पास जगह कम होगा तो वेट लिस्ट हम लोग बना लेंगे, ताकि कि वेट लिस्ट के हिसाब से हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड के जो बच्चे हैं कुपोषित उन सबको एक प्रतिनिधित्व मिले और कोई बच्चा मेरा ना छूटे। इसीलिए हम लोग वेट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर बच्चे अगर यहाँ हैं और यहाँ के बाद हम लोग बलिया में भी अगर होंगे तो उनको भी वहाँ भी स्थानांतरित करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों जगह हमारा समान रूप से और बेहतर तरीके से कार्य। कितने बच्चों के लिए बनाया गया? देखिए, यहाँ अभी 14 बच्चे का है, ये हम लोग डॉक्टर से एक साथ 14 बच्चे होंगे, लेकिन ये है कि 20 बच्चों के लिए हमने कहा, डॉक्टर साहब कहेंगे और व्यवस्था का जगह की हो जाएगी और हमारा अभी तो नया बन रहा है, इसको हम लोग ये करेंगे। आमतौर पे एनआरसी में 20 बच्चे, अगर हम आज के दिन में देखें तो बलिया में हमारा 20 बच्चे को और यहाँ 14, तो मिलाकर के 34 हो गए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो 14 बच्चे हैं इनको भी हम लोग 20 बच्चे यहाँ पर कर लें। अभी 14 बच्चों के साथ हम लोग तैयार। आंकड़ा है सर, जिले में कितने कुपोषित बच्चे हैं? ये आंकड़ा कैसे होगा, यही तो हमारे को खोजना है और हम तो आपको बल्कि ये जवाबदेही देंगे। अगर आपके माध्यम से ये हमको विवरण मिल जाए कि यहाँ कुपोषित बच्चा है जो छूटा हुआ है तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। इसमें तो आप हमारा सबसे ज़्यादा मददगार होंगे।
इसलिए मैं आपसे ही आंकड़ा लूंगा, मुझसे आप आंकड़ा मत लीजिए। इसमें एक चीज़ है, जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुंगेर डिवीज़न के कमिश्नर संजय कुमार सिंह का कहना है कि अभी बेगूसराय सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है, इसमें फ़िलहाल अभी 20 बच्चों के लिए व्यवस्था किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर इस बेड को और इस रूम को आगे भी बढ़ाया जाएगा। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान। में जो है आंकड़ा आता है और इसके साथ ही जो है जो एनआरसी बना है इसमें रोटेशन में बच्चे आते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि 14 बच्चों के लिए ही बना है, इसमें कुछ दिन के लिए वो बच्चे रहेंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो और बच्चे इसमें आएंगे। तो इसका जो ओवरऑल जो एक महीने में या एक साल में जो बच्चे यहाँ पे रहेंगे उसका संख्या काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसका एक बहुत ही बड़ा कदम जो सिविल सर्जन साहब ने जिला स्तर पर उठाया है और बलिया और जहाँ पे बेगूसराय दोनों जगह पर जो है चालू रहेगा। और हमारे जितने भी आईसीडीएस के साथ जो भी टैग इसको करना है प्रखंड वाइज हम लोग टैग करेंगे और ये अच्छा इसका सुविधा रहेगा।